हेलो फ्रेंड्स, गिटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो कर्नाटका के राउंड 2 के काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। इस राउंड में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई चॉइस फिलिंग को अलाउ किया जाएगा। यानी कि आपने पिछले राउंड में जो चॉइस फिलिंग किया था वो चॉइस फिलिंग इस राउंड में भी कंटिन्यूड रहेगा। वही ऑप्शंस आपके एज इट इज़ यहाँ पे रहेंगे, बट आप अपने ऑप्शंस को रीअरेंज कर सकते हैं। किसी ऑप्शंस को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, बट किसी भी कॉलेज को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इस राउंड में आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मात्र 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। यानी कि आज से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है 5 मार्च से, और 7 मार्च को इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है आपको, टाइम रहते हुए भी। अब आपको सीट मैट्रिक्स देख करके काफ़ी हैरानी हो रही होगी। मैंने पिछले राउंड में भी कहा था कि बहुत सारी सीट यहाँ पे सरेंडर होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत हायर स्कोर पे बहुत सारे कॉलेजेस में सीट अलॉट हुई थी जहाँ पे उनको गवर्नमेंट की सीट्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी थी, जिसके वजह से सिचुएशन यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे 90% सीट्स यानी कि 607 सीट्स ओपीएन कैटेगरी में जहाँ पे नॉन डोमिसाइल बच्चों को सीट मिलती है, वो सीटें वैकेंट होकर के राउंड 2 में आ गई हैं। बट मैं आपको बता दूं ये काफ़ी यूजुअल ट्रेंड है कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस में। 2019 2020 में भी इसी तरह का ट्रेंड देखा गया था। 2020 में भी 509 सीट्स वैकेंट होकर के आई थी, यानी कि 80% सीट्स वहाँ पे भी वैकेंट हो गई थी। इस साल सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप कर गई हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए। ऑल इंडिया कोटा में आपने देखा होगा राउंड 2 में 603 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को सीट अलॉट हुई है गवर्नमेंट की। कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे गवर्नमेंट की सीट बहुत कम स्कोर पे भी अलॉट हुई हैं, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको कर्नाटक की काउंसलिंग में देखने के लिए मिल रहा है। आसपास के कई ऐसे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि केरल की फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कर्नाटक के इस राउंड में इतनी सीट्स के वैकेंट आने का। छत्तीसगढ़ में फीस स्ट्रक्चर कम होने की भी वजह से भी लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि कम फीस स्ट्रक्चर वाले ऑप्शंस अगर उनको मिल रहे हैं तो वो उसे ऑप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि 607 सीट्स जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से मैं आपको बताऊं कि एक वर्चुअल वैकेंसीज हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चॉइस 3 एक्सरसाइज किया है। चॉइस 3 का मतलब ये था कि इनको पहले राउंड में सीट अलॉट तो हुई, बट इन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया, बट ये इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को इन्होंने विलिंगनेस शो किया है, जिसके वजह से ये बच्चे ऑलरेडी इस राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि कंपटीशन आपकी यहाँ पे अभी भी बरकरार है, और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ में गैप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, कितनी सीट्स वैकेंट हैं, और राउंड 2 में किस तरह का आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, ये है सीट मैट्रिक्स राउंड 2 की कर्नाटक की, जहाँ पे मैंने ओपीएन कोटा यानी कि जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं कर्नाटक के, उनको इन सीट पे अलॉटमेंट मिलती है, उनका मैंने यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिखाया है। मैं बताऊंगा आपको कि कितनी सीट्स कहाँ पे रिपोर्ट हुई, कितनी सीट्स वैकेंट है। तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 सीट पे रिपोर्टिंग हुई है, 9 सीट्स यहाँ पे खाली हैं। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में 4 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 26 सीट्स यहाँ पे खाली हैं। कैंपेगौड़ा में भी 4 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 26 सीट्स खाली हैं। वैदेही में 1 सीट पे रिपोर्टिंग हुई है, 22 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। डॉक्टर अंबेडकर में 3 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 17 सीट्स खाली हैं यहाँ पे। बीजीएस ग्लोबल में किसी भी सीट्स पे कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, 30 की 30 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं अभी। फादर मुलर में 3 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 11 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एमआरएमसी गुलबर्गा में भी किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, सारी की सारी सीट वैकेंट है। एमवीजे मेडिकल कॉलेज में 2 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है और 12 सीट्स यहाँ पे अभी वैकेंट है। सप्तगिरी में 2 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 28 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। अब इस रिपोर्टिंग के ट्रेंड को देख के यही समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चों ने या तो फ्री एग्जिट लिया है या फिर चॉइस 3 एक्सरसाइज किया है। फ्री एग्जिट उन्होंने लिया है जिनको गवर्नमेंट में सीट्स मिली हैं, या फिर उनको गवर्नमेंट में मिलने की चांसेस काफ़ी हाई थे, या फिर उन्होंने ऑल इंडिया के साथ साथ में डोमिसाइल स्टेट को प्रेफर किया है। चॉइस 3 उन बच्चों ने एक्सरसाइज किया है जिनको ये पता चला कि राउंड 1 में कट ऑफ हायर साइड पे रही है, जिस हिसाब से कई अच्छे कॉलेजेस में, उन कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले बच्चे वहाँ से शिफ्ट करके बाहर जाएंगे। तो उन्होंने रिटेंशन के जहाँ पे फ्रेश अलॉटमेंट पे फोकस किया है, क्योंकि रिटेंशन वाले केस में एक कंपल्सन होता है कि अगर कॉलेज अच्छा अपग्रेड ना हो पाया तो उनको वहाँ पे कंपल्सरली कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जहाँ पे कट ऑफ पहले राउंड में जिस हिसाब से रही थी और जिस हिसाब से इस राउंड में सीट्स वैकेंट होके आई है,
हर बच्चों को एक मौका मिलेगा अपने प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज से बेहतर कॉलेज में जाने का। अब चूंकि सब बच्चों को कट ऑफ के बारे में आइडिया हो चुका है और किसी तरह से कोई भी फ्रेश फॉर्म फिलिंग राउंड 2 में नहीं है, तो इसका फ़ायदा बच्चों को ज़रूर मिलेगा। कंपटीशन तो बरकरार है, बट फिर भी कई बच्चे आउट हुए हैं, तो थोड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा। अब सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखें, एक सीट पे रिपोर्टिंग हुई है, 9 सीट्स वैकेंट है। 631 का बहुत हाई स्कोर रहा था राउंड 1 में। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10 से 12,000 के बीच का कट ऑफ इस राउंड में। MS रमैया में 608 का कट ऑफ रहा था राउंड 1 में। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 595 से 600 के बीच में कट ऑफ। इसी तरह से बाकी कॉलेजेस में भी 5 से 10 नंबर का वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। अब AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है, सारी की सारी सीट यहाँ पे वैकेंट है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक सीट पे रिपोर्टिंग हुई है। JJM दावनगिरी में 19 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है। अगर जिन बच्चों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, उसके एनालिसिस में मैंने बोला भी था कि JJM दावनगिरी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है और इस स्कोर रेंज में जिन बच्चों को सीट मिली थी उन्होंने बहुत अच्छा कॉल लिया है। और आप इस समय देख सकते हैं कि पूरे शीट के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग JJM दावनगिरी में हुई है। ये खुद ब खुद बताता है कि ये कॉलेज किस हिसाब से स्टैंड कर रहा है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज में 3 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 11 सीट यहाँ पे वैकेंट है। ईस्ट पॉइंट में 3 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 27 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। श्रीनिवासा में 2 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 12 सीट यहाँ पे वैकेंट है। सुबैया में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। कनाचूर में 3 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है। SSIMS में 5 सीट पे रिपोर्टिंग हुई है। नवोदय रायचूर में 1 सीट पे रिपोर्टिंग हुई है। तो ओवरऑल अब देखिए तो यहाँ पे भी आपको हर कॉलेज में कम से कम 8 से 10 नंबर के बीच का कट ऑफ में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो आप उसके हिसाब से अपने सीक्वेंसिंग को करिएगा राउंड 2 की। अल अमीन मेडिकल कॉलेज में 1 सीट पे रिपोर्टिंग हुई है, 13 सीट यहाँ पे वैकेंट है। बसावेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो कि चित्रदुर्गा में है, यहाँ पे 2 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 18 सीट यहाँ पे खाली हैं। निजानिका मेडिकल कॉलेज जो कि बागलकोट में है, यहाँ पे 4 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 46 यहाँ पे वैकेंट है। KVG सूलिया में 2 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 18 सीट्स वैकेंट है। श्रीदेवी में 9 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 21 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। GR मेडिकल कॉलेज जो कि इसी साल ओपन हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे ने रिपोर्ट किया है, 29 सीट्स यहाँ पे अभी भी वैकेंट। ख्वाजा बंदा नवाज में जो कि हायर फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑफर किया जाता है, यहाँ पे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। SDM धारवाड़ एक अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पे 2 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है। आदि चुनचुनगिरी में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। दयानंद सागर में भी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। अब ये सीट मैट्रिक्स के साथ साथ में अगर मैं बोलूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा आने वाले राउंड 2 में। ओपीएस कोटा में पहले राउंड में 672 सीट्स थी, राउंड 2 में 607 सीट्स वैकेंट होकर के आई हैं। तो यहाँ पे 665 बच्चों ने रिपोर्ट किया है। राउंड 1 की कट ऑफ थी GR मेडिकल कॉलेज में 564 का, और अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 540 से 545। चूँकि कई बच्चे चॉइस 3 के साथ में आएंगे, तो इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ये एक रीजनेबली एक अच्छा स्कोर रेंज होगा जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। GMP कोटा यानी कि जनरल मेरिट प्राइवेट, जहाँ पे डोमिसाइल बच्चों को सीट अलॉट होती है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स पे रिपोर्टिंग हो चुकी है। मात्र 180 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। कट ऑफ राउंड 1 में 471 की गई थी, अब आप इस राउंड में 440 से 450 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। NRI में मात्र 6 बच्चों ने रिपोर्ट किया है, 657 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी बच्चों को सीट मिलेगी। अदर कोटा में भी 12 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 214 सीट्स वैकेंट है। फीस स्ट्रक्चर NRI वाली है, इसलिए यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। 232 राउंड 1 का कट ऑफ गया था, राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पे सीट मिलेगी, क्योंकि ये अदर कोटा सीट्स हैं। यहाँ पे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको जनरल कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा 140 से 150 के बीच में। अब दोस्तों आप इस राउंड में अपने चॉइसेस को बिल्कुल केयरफुली रीअरेंज करिएगा, क्योंकि आपके रीअरेंजमेंट के बेसिस पे ही आपको सीट यहाँ पे जो भी अलॉट होगी, अब ये फाइनल होगा। अगर आपको इस राउंड में कोई भी सीट अलॉट होती है, आप अगर नहीं रिपोर्ट करते हैं तो आप मॉप अप राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको कोई सीट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होती है, उस केस में आप मॉपअप में बने रहेंगे। और मॉपअप में आपको मैं बता दूं कि टॉप के जो कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन आएगा।
जिस स्कोर पे आज आप मिड रैंक के कॉलेजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस स्कोर पे आप मॉप अप राउंड में यहाँ के टॉप रेटेड कॉलेजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग को करिएगा, हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी तरह की आपको पेड काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो हमारी टीम के साथ में 7678676001 पे कॉन्टैक्ट करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today